तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ इंडिया के एक किसी खास स्टेट के किसी खास स्टेशन पुलिस स्टेशन पे काम कर रहे किसी खास पुलिसकर्मी की कहानी जो मेरा फ्रेंड है। तो उसकी ज्वाइनिंग एज अ सब इंस्पेक्टर पुलिस में होती है आज से 7 साल पहले। और वी ऑल आर एक्साइटेड अबाउट कि चलो इससे पता चलेगा कि सिस्टम के अंदर किस तरह का करप्शन होता है। तो उसने कहानी अपनी सुनाई। तो एक्चुअली में जब वो आज से 7 साल पहले उसकी जॉइनिंग हुई थी तो उस समय तो उसके पास ऐसी कुछ कहानी थी नहीं। तो उसके 4 साल बाद हम एक कॉमन फ्रेंड की शादी में मिले और वहाँ पे वो कहानी सुनाने लगा। तो उसने बताया कि शुरू-शुरू में जब मैंने जॉइन किया था तो अपने आप ये सिस्टम वहाँ पे बना हुआ था। मुझे उसमें कोई एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ा, मैं अपना सिर्फ़ काम करता था और मेरी सैलरी के बराबर की सैलरी कहीं और से आ जाती थी। वो कलेक्शन प्रोसेस होता है, बाकायदा उसके लिए थाने पे रजिस्टर मेंटेन होता है कि किस जगह का, किस थाने का, किस एरिये का कितना कलेक्शन आया, कितना ऊपर तक गया। और इस कलेक्शन में और इस डिस्ट्रीब्यूशन में नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी, आईपीएस तक के सभी अधिकारी इसमें शामिल थे। सबको अपना-अपना हिस्सा चाहिए होता है और ये हिस्सा ये लेने से मना कर सकता था, लेकिन मना करने से करप्शन दूर नहीं होगा। तो इसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपना हिस्सा लूँगा, मैं इसमें बस भागीदारी नहीं बनूँगा। तो अगर नहीं लेता तो वो पैसा उन्हीं बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो इसलिए इसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं लूँगा। तो वो बता रहा था कि 4 साल में कभी ऐसा कंडीशन नहीं आया कि मुझे अपनी सैलरी निकालनी पड़े घर चलाने के लिए। इसका मतलब उसके पास इतना कलेक्शन हो जाता था कि वो 40-45 हज़ार के आस-पास बता रहा था, जबकि उसकी सैलरी 42 हज़ार थी। तो उसके सैलरी के बराबर की सैलरी एक बाहर से आती थी, जो कि कलेक्शन प्रोसेस से और पुलिस का जो आप देखते हैं कि वहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, जिसे करप्शन भी कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आता था उसके पास। अब क्या हुआ कि 4 साल बाद उस ज़िले का आईपीएस चेंज हुआ, नया आईपीएस आया। वो नया आईपीएस यंग था और उसने रास्ता चुना कि सबसे पहले ये कलेक्शन बंद होगा और ये जो डायरी मेंटेन का सिस्टम है, ये डायरी मेंटेन नहीं होगा। तो ठीक है, कलेक्शन सबसे पहले बंद किया गया। तो मेरा दोस्त है, इस टाइप के लोग जो हैं, वो कुछ हद तक एनर्जेटिक हुए, कुछ हद तक खुश हुए कि चलो अब शायद कुछ अच्छा काम करने को मिलेगा और पुलिस का इमेज जो है ज़िले में वो भी थोड़ा सुधरेगा। तो जितने लोग उस आईपीएस के साथ थे उतने ही अगेंस्ट भी थे, क्योंकि उनका ये जो डेली का जो कलेक्शन था, जो कि मंथली 42-45 हज़ार के आसपास हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि आईपीएस का ये ऑर्डर है। तो आईपीएस ने एक ही झटके में पुलिस स्टेशन को तो कम से कम उस लेवल पे करप्शन फ्री कर दिया। पर आईपीएस के अंडर में सिर्फ पुलिस है, जुडिशियरी नहीं है। और भी हज़ार तरह के जो ऑफिसेज़ हैं जिनका लिंक होता है सिस्टम को चलाने के लिए, उन पे इसका अधिकार नहीं था। इसका अधिकार सिर्फ पुलिस पे होता है। तो अब प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो मेरा जो फ्रेंड है उसका काम था कि थाने को भी देखना और थाने का जो ऑफ़िशियल काम है, जैसे एक हाई कोर्ट में जाकर के वहाँ पे कुछ साइन कराना या फिर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जा कर के कुछ पेपर्स क्लियर कराने, साइन कराना, ये सब उसका काम था। तो वो बता रहा था कि जब ये सब कुछ बंद हो गया, आउटी इनकम जिसे कहते हैं कलेक्शन के थ्रू, वो जब सब कुछ बंद हो गया तो फिर अब जब भी वो जाता था साइन कराने, तो क्योंकि पहले से उनकी तो आदत बनी हुई है, जुडिशरी में गया या अलग डिपार्टमेंट में गया, तो हर पेपर पे साइन करने का उनका एक तरीके से फ़ीस कह लें, लीगल फ़ीस तो नहीं था वो, इल्लीगल फ़ीस वो फ़िक्स था कि एक पेपर पे साइन करूँगा तो उसके 300 रुपए हुए। इस तरीके का फ़िक्स था और इतने मोटे-मोटे पेपर्स होते थे कि जिसमें कि 2000 पेपर्स हैं या 500 हैं या 200 हैं, तो उसका कुल मिलाकर के कुछ ज़्यादा हो जाता था, लेकिन वो फ़िक्स था। तो ये जो कलेक्शन जब बंद हुआ, तो अब ये पैसे उसे अपने जेब से भरने पड़ रहे थे। उस 42,000 की सैलरी में से ये पैसे उसे देने पड़ रहे थे। तो ये आकर के उसने अपने सीनियर से भी बताया कि सर ये पैसे तो मुझे अपने जेब से देने पड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, आपको ये काम दिया गया है तो आपको ये काम करा के आना है। अब चाहे आप फ्री में करा के लाएँ या फिर पैसे देकर करा के आएँ, उसका सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती थी, जब वो कहता था कि सर हमने ये सब बंद कर दिया है, हमारे पास कोई आउट इनकम अब है नहीं, तो ये आपको ऐसे ही साइन करना पड़ेगा बिना पैसे के। तो वो उनके पास भी प्रोसीजर है कि भाई ठीक है, आज मैं बिज़ी हूँ, आज ये केस देख रहा हूँ, आज ऐसा चल रहा है, आप 2 दिन बाद आ जाना। अब उसका जो थाना था वो हाई कोर्ट से करीब 600-700 किलोमीटर दूर था। उतना दूर वो एक काम के लिए महीने में 7 या 8 बार आना-जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसने वो पैसे देकर काम कराने कराने का ही रास्ता चुना। और फिर उसकी सैलरी से हर महीने 12 से 15 हज़ार रुपए कम होने लगे, उसके जेब से जाने लग गए। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है कि उस आईपीएस के आने से पहले उसके पास करीब-करीब 42 प्लस 42, इतना अगर है तो 84 के आसपास उसके पास सब कुछ
सैलरी प्लस कलेक्शन आता था, जिसमें से 10,000, 12,000, 15,000 वो साइन कराने के ऑफिशियल काम के दे देता था, और उसके बाद भी उसके पास इतने पैसे बच जाते थे कि वो अपना घर बिना सैलरी निकाले चला लेता था। अब आईपीएस के आने के बाद क्या हुआ कि सिर्फ 42,000 उसके हाथ में आ रहा है, और उस 42,000 में भी 12-15,000 वो साइन कराने के और अलग अलग ऑफिशियल काम कराने के चले जा रहे हैं। तो उसके पास कुल मिला के 30 या 28,000 अब बच रहा है, जिससे वो घर का खर्चा चला सके। तो वो 3 साल से इस चीज़ को फेस कर रहा है, और अब वो बताता है कि ईमानदार होना या फिर करप्शन को ख़त्म करना, सिर्फ एक ब्रांच से ख़त्म करना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि धीरे-धीरे अब लोगों में जो अंदर के ही लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, उस आईपीएस के खिलाफ होने लगे हैं। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ साल के बाद उस आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो, अगला कोई आईपीएस ऑफिसर आएगा, वो किस माइंडसेट का होगा ये पता नहीं, हो सकता है वो उसे ज़्यादा कलेक्शन चाहिए, तो वो ज़्यादा कलेक्ट करने को कहेगा पुलिस को, वो पीछे की जो भरपाई है उसको भी कवर करने की कोशिश करेगा, ऐसा भी हो सकता है इससे भी ईमानदार आ जाए, जो कि कोशिश करे कि पूरे डिपार्टमेंट का ही हर डिपार्टमेंट, जुडिशरी से लेकर हर डिपार्टमेंट में ये करप्शन बंद हो जाए। लेकिन उसके हाथ में ज़्यादा है नहीं, उसके हाथ में अपना एक ज़िला है, बाकी और सारे डिपार्टमेंट उसके हाथ में नहीं है, और ज़िले उसके हाथ में नहीं है, पूरा राज्य उसके हाथ में नहीं है। तो किसी भी लेवल पे आपको अगर करप्शन ख़त्म करना है तो ये आसान काम नहीं है। ये जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ बंदा है, चाहे सीएम हो, चाहे उसका चीफ एडवाइज़र हो, इस तरह तरीके के लोग हैं, वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। लोअर लेवल पे, इनफैक्ट आईपीएस के लेवल पे भी ये काम शुरू करना बहुत टफ़ होता है। तो ये मेरे पास एक कहानी थी जो कि पुलिस सिस्टम या किसी भी सिस्टम के अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से करप्शन को लीगलाइज़ किया जाता है, और किस तरीके से करप्शन का कुछ रोल भी होता है, कुछ नहीं भी होता है। तो ये सब था। तो अब मुझे समझ आता है कि जब मैं दिल्ली के महारानी बाग में रहता था, तो वो हवलदार आता था सुबह-सुबह हर दुकान पे क्यों घूमता था। तो पुलिस में जो सबसे लोअर लेवल का जो बंदा होता है, वो आकर के ये काम करना शुरू करता है। तो लोगों को लगता है कि ये अपने एरिया को देख रहा है। वो हर दुकान पे जा के देख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो हर दुकान पे जाता किस लिए वो सबको मालूम है। और ये एक कहानी नहीं है, एक और दोस्त है जो कि यूपी पुलिस में है, और वो बड़ा ही ईमानदार है। उसने वो कलेक्शन का पैसा ना लेने का रास्ता चुना, जो कि उसी के दोस्तों में फिर बढ़ जाता है। और वो भी यही बात बताता है कि जब मुझे भेजा जाता है, वो लोअर लेवल पे उसने जॉइन किया, तो वो कहता है कि जब मुझे भेजा जाता है ये कलेक्शन के लिए, तो मुझे बड़ा दुःख होता है, लगता है कि छोड़ दूँ। एक अंडे वाले से मुझे कलेक्शन करना पड़ता है, जितना भी उसका बन रहा है। एक रेहड़ी वाले से कलेक्शन करना पड़ता है, जितना भी बन रहा है। तो ये सब पैसा इस तरीके से आईपीएस तक भी जाता है। मेरे पास में एक जगह है, वो एक तरीके से ट्रैफ़िक स्टेशन है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ट्रक वाले आते हैं, और पुलिस ने एक होल सा बना रखा है दीवार में। वो वहाँ जाते हैं और ऐसे आस-पास देखते हैं और चुपचाप दीवार में पैसे डाल देते हैं। तो ये चीज़ मैंने जब देखा, जब मैं शाम को टहलने गया तो एक ट्रक वाले ने ऐसा किया। फिर मैं रुका तो मैंने देखा कि 2-3 ट्रक वाले या फिर ऑटो वाले भी ऐसा कर रहे हैं। अब सबका बँटा हुआ होगा, कुछ 10 डाल रहे थे, कुछ 100 दे रहे थे, कुछ पता नहीं उससे ज़्यादा भी दे रहे होंगे, और दीवार के उस पार कोई पुलिस वाला बैठा था जो नीचे से सारे पैसे कलेक्ट कर लेता था। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है। अब इस सिस्टम को सुधारना कितना टफ़ काम है और किस लेवल का काम है, ये मतलब इस एग्ज़ाम्पल से हमें देखने को मिल रहा है कि ये आसान काम नहीं है।